नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2022 से निकली हुई है और अभी आपके पास बहुत सारा समय है क्योंकि सेट का एग्जाम आपने अभी जस्ट क्वालिफाई किया है और आप सभी लोग तैयार हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा और वो है कि मध्य प्रदेश में इस बार से इन्होंने जीके का भी मामला इंट्रोड्यूस कर दिया और ये सिंपल सा एक तरीका है कि आप मध्य प्रदेश वालों के लिए एक स्पेशल एडवांटेज हो जाती है क्योंकि जो ही जीके इंट्रोड्यूस होती है तो बेसिकली जो सरकारें होती हैं जो लोक सेवा आयोग वाला मामला होता है, वैसे मैं सरकार इन्हीं को बोलता हूँ क्योंकि डिसाइड जो हो ये लोग असल में सरकार के ही हिसाब से काम करते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा प्लानिंग होती है कि भाई मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वही ज्यादा इसको पार्टिसिपेट कर पाए, वही ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। बंगाल वाले को बेचारे को नहीं पता है कि वो यार ग्वालियर के महाराजा ने क्या किया था या मालवा में किस किस का राज्य था, उज्जैन में महाकाल के मंदिर के अलावा और क्या क्या चीजें ज्यादा प्रसिद्ध है, उसको एकदम से क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है उसको सब कुछ पता है कि बहुत सारा, क्योंकि वो बहुत घूमता है, बहुत सारी उसकी नॉलेज है, नर्मदा उसकी माता है और बड़ा शानदार वाला मामला। लेकिन विषय के संबंध में 150 प्रश्नों की जो पूरी की पूरी कहानी है, 600 का वेटेज है। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो 600 प्लस 200 कुल मिलाकर 800 है, तो 75% चीजें आपकी आ, आपके सब्जेक्ट की है। लेकिन इसमें ये चीज याद रखना, यूजुअली जो पीएससीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का कंसेप्ट जरूर डाल देती है कि आपको इंडिविजुअली क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे। वो ठीक है, थोड़ा बहुत छूट वगैरह दे दी जाती है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट पेपर है वो 1 घंटे का है, जो जिसमें 50 क्वेश्चन है, और जो आपका सेकंड पेपर है यानी कि आपका सब्जेक्ट है वो 3 घंटे का है, जिसमें आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ तक चलो बात सही है। मैं सीधे के सीधे मेरे बॉटनी सब्जेक्ट पर आ जाऊं जिसके बारे में ये वीडियो है। और बॉटनी सब्जेक्ट पर जब हम बात कर रहे हैं उसमें आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजें तो आपको पता है कि भैया हमें तो सब पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सब कुछ पता तो है। लेकिन पहली चीज आप दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, जैसे कि आपने गलती की थी एमपी सेट में कि नीट करेंगे तो एमपी सेट हो जाएगा, नहीं होता है। ये क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सिलेबस भर भर के दिया है। ठीक है, नीट वाले क्वेश्चन कुछ एक आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है कि नीट की बायोलॉजी अलग है और हमारी बायोलॉजी अलग है। लेकिन हमारी बायोलॉजी जो है, यानी कि ये जो बॉटनी का सिलेबस है, इसमें नंबर ऑफ टॉपिक नीट के कम से कम 8 से 10 गुना है भैया, बहुत ज्यादा सिलेबस है। जरा देख लेते हैं बेसिक वायरोलॉजी। नीट में आपके सिर्फ वायरस की स्ट्रक्चर होती है, टीएमवी से ज्यादा वो लोग कुछ बात करने को तैयार नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आपको सभी कुछ तैयार करना है, विशेष रूप से ये वाली चीजें, वायरल डिजीजेस, वायरोइड, वायरोसोइड, प्रियन, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, इन सभी की डिजीजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियोलॉजी पर आ जाओ, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और आर्की बैक्टीरिया पर विशेष ध्यान देना है। बहुत अच्छे से तैयार करना है, चीजों को स्किप नहीं करना है। किसी भी पीएससी को क्वालिफाई करने का पहला सूत्र याद रखना है, सिलेबस की हर लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नेट या सेट नहीं है कि सेलेक्टिव कर लेंगे और कुछ हो जाएगा। यहाँ सेलेक्टिव का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है हो सकता है वो 75 में से 75% नंबर ले आए, यानी कि 600 में से 600 ले आए। बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे सिलेबस इस तरह के या लोग हैं जो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं आपका कंपटीशन से। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको एडवांटेज इतनी सी हो सकती है कि 200 नंबर वाले खेल में हो सकता है आपके 100 नंबर बहुत आसानी से आ जाए। लेकिन वहां भी आपको 80 नंबर तो लेके आने हैं मध्य प्रदेश जीके में 200 में से, अगर 40% की बात कर ली जाए तो। माइकोलॉजी में चले आएंगे तो थोड़ा सा जिन चीजों पर आपको ध्यान देना है वो ये 3 टॉपिक है। ऊपर वाले टॉपिक तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन हेटेरोकैरियोसिस, हेटेरोथैलिज्म और पैरासेक्सुअलिटी पर ध्यान ध्यान देना, क्वेश्चन बनते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ये जो ग्रुप्स हैं इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। लेकिन एक और चीज पर ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन, जो द मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन से उसको आपको थोड़ा सा तैयार करना है, क्योंकि अब ये मामला ऐसा नहीं हो रहा है कि सिंपल सा आप सुपरफिशियली चले जाए। इसी प्रकार से फंजाई में एक और चीज को आपको याद रखना है कि फंगल डिजीजेज ऑफ द प्लांट्स एंड द ह्यूमन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप में यूजुअली आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ जीन्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, माइकोटॉक्सिन्स के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ लाइकेन भी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सभी ग्रुप्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन पर आपको काम करना है। उसके अलावा आ जाइए आपके ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में। इसमें आपको ग्रुप्स जो हैं, तीनों ग्रुप्स में, ब्राइफाइट के भी, टेरिडोफाइट के भी, जिम्नोस्पर्म के, उन पर ध्यान देना है। लेकिन टेरिडोफाइट में इवोल्यूशन ऑफ स्टील, हेटेरोस्पोरी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, ये एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, एमएससी लेवल का टॉपिक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे यूजुअली ये चीजें इंट्रोड्यूस नहीं की जाती उस लेवल पे, या होती भी है तो हम लोग स्किप कर देते हैं ना, मुझे पता है।
यूनिट्स आप छोड़ देते हैं ये वाली। इसी तरीके से, क्योंकि ये एक जनरल ट्रेंड है कि भैया 3 यूनिट का सिलेबस है या 3 सेक्शंस का सिलेबस है, तो एक सेक्शन पूरा तैयार करो और दूसरे और तीसरे सेक्शन को सुपरफिशियली कर लो, तो उस चक्कर में ये टॉपिक्स छूट जाता है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि हमें हर चीज को थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद आ जाइए आपका जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म में बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द जिम्नोस्पर्म और जियोलॉजिकल टाइम स्केल और फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन में आपको फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म पर बहुत अच्छे से काम करना है। पूरे ग्रुप्स तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन इसमें जो फॉसिल्स वाले ग्रुप है उसके ऊपर भी काम करना है, इसको आप ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म ठीक है, जनरल सी बात है, आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन जरा सिलेबस को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लोरल इंडक्शन, डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। इसमें इवोल्यूशन आपको पूरा का पूरा देखना है भैया, कि कार्पल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आपका जो स्टेमन है वो कैसे इवोल्व हुआ, कैसे आपका एंथर लोब छोटा होता चला गया, जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो अंदर जाता चला गया। स्टेम जो आप कार्पल के बारे में बात करोगे कि ओवरी जो पहले खुला हुआ मामला था वो बंद कैसे होता चला गया। अगर जिम्नोस्पर्म से हम एंजियोस्पर्म पे है कि ओव्यूल वहां खुला हुआ है, यहाँ बंद क्यों हो गया, कवरिंग्स कैसे डेवलप होती चली गई, प्लेसेंटेशन टाइप और उनके इवोल्यूशन, ये भी इसी वाली चीज का फर्दर टॉपिक है। यहाँ पर अगली जो बात होती है वो आती है आपका जो टेक्सोनोमिक टूल्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्म में, कि अगर अलग अलग तरह की टेक्सोनोमिक की क्या होती है, होलोटाइप क्या होता है, आपका लेप्टोटाइप्स क्या होते हैं, उस लेवल पर आपको बात करनी है। उसके अलावा कौन कौन से बेसिस होते हैं एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के, मेरिट्स डिमेरिट्स आपके बेंथमुकर वर्सेस जो दूसरे लोग हैं वो वाले आपको सारे तैयार करने हैं। बेंथमुकर का और एंगुलर पेंटल, ये तो पैक्टाजन, ये तीनों चारों आपको तैयार करने ही करना है। फिर इन्होंने एंगुलर पेंटल का जो ये फोर्थ सिस्टम है इस पर इन्होंने फोकस किया है, तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल इसमें से ही बनता है। टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपके सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या क्या इस्तेमाल होती है, कि भैया एपीएससी जो होती है वो आपकी अम्बेली फेरेबी हो जाती है, ये सब कुछ कैसे होता है, या इन सभी फैमिलीज के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। और लगभग सभी तरह की एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज इन्होंने डाल दी है। आई गुरु जी पर अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं या आप कोर्स को ले रहे हैं, तो इन सभी फैमिलीज को हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया है। आई गुरु जी पर अगर आप जाएंगे तो ये सारे के सारा कंटेंट इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से। थोड़ा सा आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत बहुत सारी लगेगी, कई सारे महीने लगने वाले हैं इसमें। फिर थोड़ा सा अगर आप एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो इस तरह की चीजों पे आपसे पूछी जा सकती है कि भाई अनीता क्या होता है, ANITA क्या होता है। बड़ा फेमस सा सवाल है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी को लेकर। मेरिस्टेमिक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पर चले जाएं तो इसमें भी आपको एनोमलस स्ट्रक्चर पर दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी तो आपको हो सकता है लगे कि 12th लेवल का है भी सही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइक्रोराइजो को उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि रूट इंटरेक्शन विद द माइक्रोब्स, हाँ यार किया तो है। लीफ के बारे में चले जाएं, लीफ आपकी सारी की सारी वैसी की वैसी है जैसी आप पढ़ते हैं, लेकिन एडेप्टेशंस जो है, जीरोफिलिक एडेप्टेशन, हाइड्रोफिटिक एडेप्टेशंस, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग में आपको फ्लावर का जो ABCDE मॉडल है उस पर आपको ख्याल रखना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस चीज से आप बाहर आ जाएं कि नीट की तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। MP सेट में आपने देख लिया कि ऐसा नहीं होता है। सिलेबस की हर लाइन को उसी लेवल पर छुआ जाता है जिस लेवल का एग्जाम है, और ये पेपर तो भैया असिस्टेंट प्रोफेसर का है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इनको सेलेक्ट करने हैं। तो ये सारा का सारा मामला है। स्टेमन वगैरह के बारे में आपको ठीक है पूरा का पूरा तैयार करना ही है, लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो कि GSI और SSI होती है वो आपको तैयार जरूर करनी है। यहाँ पर चले आए तो थोड़ा सा इस सिलेबस को और दिमाग लगाएंगे कि सीड के बारे में आपको पता अच्छे से होना ही चाहिए यहाँ पर। फिर आ जाता है आपकी बेसिक फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पर। इसमें आपके नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है, जिसमें कि आप प्लांट वाटर रिलेशन से लेकर शुरू करेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन वाली स्टोरी को अगर आप ध्यान से देखते हैं सिलेबस में, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री है, लाइटली नहीं लेना है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के नाम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा दिया है। और लास्ट का टॉपिक पर आप ध्यान देंगे एजिंग और सेनेसेंस। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। सेंसरी फिजियोलॉजी में फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, और इसमें इन्होंने आप ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी इन्होंने हॉर्मोन्स को अलग से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक जगह पर यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। और इसमें आपकी सारी कहानी आ जाएगी कि भैया ऑक्सीजन से लेकर आपको ड्रेसिनोलाइट्स तक सब कुछ तैयार करना है। स्ट्रेस फिजियोलॉजी बहुत अच्छी खासी दी हुई है, जो कि प्रॉपर नेट के लेवल के सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन
नेट के लेवल पे वो हार्डकोर क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी के अलावा, यानी कि एंजाइम काइनेटिक्स के अलावा आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी तैयार करना है। इकोलॉजी में जनरल इकोलॉजी तो ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो इन्होंने थोड़ा सा मामला गड़बड़ा दिया है वापस। एज यूजुअल आपको एमपी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि भारत की पूरी फिजियोलॉजी। अपना एमपी जो होता है वो दक्कन प्लेटू वाले उसमें आता है, बीच वाले में। जो अगर आप बायोजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से देखें, फाइटोजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से, तो दक्कन प्लेटू में मध्य प्रदेश बहुत सारा भरा हुआ है कि भाई, और थोड़ा बहुत एरिड में भी आ जाता है ऊपर की तरफ अगर जाए तो। लेकिन ओवरऑल आपको एमपी के सेंस में सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सॉइल और ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में भी आपको इन्होंने दिया तो नहीं, लेकिन एमपी को अच्छे से ले लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमपी में पहली बार देखा है कि एक पूरी की पूरी यूनिट एथनोबॉटनी और अप्लाइड बॉटनी के ऊपर इन्होंने डेडिकेट की है, यूनिट नंबर 7। पूरा का पूरा कंटेंट आपको और हर जगह पर इन्होंने डिफाइन किया है कि आपको मध्य प्रदेश के रेफरेंस में चीजों को तैयार करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भैया ये जो पूरे के पूरे नाम है, इन सब में इन्होंने मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं लिया है। जाहिर सी बात है, ये तो जनरल आपकी एथनोबॉटनी है इस जगह पर। और ये जो चीजें हैं यहाँ पर एथनोबॉटनिक डेवलपमेंट, इस जगह पर आपको टैबू टोटम इन द रिलेशन द प्लांट फॉरक्लोर फॉर टास्क, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन द ट्राइबल्स, ये आपको मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स के सेंस में जरूर तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये आपकी जनरल चीजें हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इतनी सारे तरह के प्लांट्स तैयार करना थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा वाला। ठीक है। अप्लाइड बॉटनी में आप प्लांट टिश्यू कल्चर पर आप दिमाग लगाओगे, और इकोनॉमिक बॉटनी में ये तो मैंने बता ही दिया है। बाकी की जो बातें करेंगे, सेल बायोलॉजी इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी जनरल आने वाली है, बहुत डिटेल, बहुत हार्डकोर नहीं जाएगी। आपका जो जेनेटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं जाने वाला है। इवोल्यूशन अगर आप कहेंगे तो इवोल्यूशन में आपसे ह्यूमन इवोल्यूशन या उस लेवल पे नहीं पूछेंगे, सिंपल लमार्क डार्विन, आपका वेरिएशन क्या होता है, फिटनेस क्या होती है, क्या होने पर ज्यादा है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की इन्होंने पूरी यूनिट डिफाइन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ चले जाओ, ये आपका एक बार फिर प्लांट इसके अंदर आ गया है। टूल एंड टेक्निक प्रॉपर पूरा का पूरा दिया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल चीजें सारी की सारी पता होनी चाहिए बायोफिजिकल मेथड्स के नाम पर। और ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो एक चीज को आपको थोड़ा क्लियर कीजिएगा, नेट का सिलेबस इन्होंने अच्छे से घुसा दिया है कि प्रॉपर नेट की चीजें भी आपको तैयार करनी है, एमपी सेट लेवल की चीजें भी तैयार करनी है, और आपके एमएससी लेवल पर जो चीजें हैं वो भी तैयार करनी है। अब प्रश्न ये है यार, तैयारी कैसे करें? उसके लिए आपको तो अगला वीडियो तैयार का देखना ही पड़ेगा मेरा। हम लोग इसके कुछ कोर्सेज लेके आने वाले हैं, आपके एमपी सेट एमपीपीएससी का जो एग्जाम है बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का। अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म है, उसको जरूर भरिए।